कैलकुलेट, और जो ये आंसर निकाल देगा बिना मेरी हेल्प के उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है मेरी तरफ से। कैलकुलेट टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, we have C6H5, CH double bond CH, CH double bond CH, again we have CH double bond CH, ये चीजें मैं अपने अभी शॉर्टकट में बताया। देखिए अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस केस में डिस्कस कर रहे हैं, आपके कॉन्जुगेटेड पॉलीइन के लिए आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हेडिंग डालना है तो आप डाल लीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। अगर आपको एल्कीन याद हो तो मैंने 3 केस बताए थे। एक ऐसी एल्कीन होते हैं जिसमें कोई रिलेशन नहीं आता है, इनको हम आइसोलेटेड बोलते हैं। फिर मैंने आपको क्यूमुलिन सिखाए थे, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना सिखाया था। फिर थर्ड केस आज मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें 1 बॉन्ड का गैप होता है, तो कितने जीआई पॉसिबल हैं। क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, बस क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ तब से। क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन देखिए, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, क्या बात है, अटेम्प्ट भी कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही गट्स हैं आप लोगों में। कैसे गैस कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो या फिर गैस नहीं कर रहे, हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला पहले से ही आता है। दो नहीं ऐसे बनाया कि अगर 2 डबल बॉन्ड थे तो सिमेट्रिकल में 3 आ रहे थे, तो 3 होंगे तो 5 आ रहे थे, इसको दोनों डाल 1 2 3, here we have Cl. Then one more last question, question number 4, CH3 हम लोग को ना आए, क्योंकि आपको सोचना आ गया हम लोग को आए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जब 1-2 डबल बॉन्ड थी तब तक तो ठीक है, मैं डायग्राम बना के निकाल भी सकता था। इतने सारे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, कितने ई फॉर्म बनाऊंगा, कितने जेड बनाऊंगा, फिर कितने को मैच करूंगा कि कौन से सेम आ रहे हैं, सिमेट्रिकल है या नहीं है। इसमें वर्क करने वाला नहीं है एग्जाम में, तो इसके लिए मुझे डायरेक्ट मेथड पता होना चाहिए। तो उसका मैं आपको अब डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब भी आपको पता करना हो कॉन्जुगेटेड पॉलीइन में, कॉन्जुगेटेड पॉलीइन कौन से होते हैं, जिसमें 1 बॉन्ड के गैप में डबल बॉन्ड आता है। तो आपको देखना पड़ेगा इसके लिए दोनों एंड, इफ एंड आर सेम और नॉट। इफ योर आंसर इज यस, देन आप लेफ्ट साइड जाइए। इफ योर आंसर इज नो, देन आप राइट साइड जाइए। अगर आपका आंसर नो है, सेम नहीं है, तब तो फॉर्मूला बहुत इजी है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 2 to the power n। और अगर यस है आपका आंसर, वो सिमेट्रिकल है, तब इसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वो होंगे आपके इवन के लिए और ऑड के लिए। इवन और ऑड कितने हैं आपके, बेसिकली उसमें पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम।
पाई बॉन्ड और मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। डबल बॉन्ड, ठीक है, ये केस आ गया। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना है। इवन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 माइनस 1। जबकि ऑड के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n plus 1 by 2 माइनस 1। तो फादर वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, प्लीज बोलिए टेक्निकल टीम को। सर एक मिनट के बाद क्या बहुत ज्यादा खराब हो गया सर, कनेक्शन लॉस्ट भी हो रहा है। अभी ठीक है? नो सर, अब भी ब्लर है। बिल्कुल भी अब क्लियर है? तो मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए सारे। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। हाँ बोलिए। सर उस टाइम में वीडियो ब्लर हो रही थी। इसके बाद क्या लिखा है? ये फ्लो चार्ट जो आपने बनाया है ना, वो वापस से बता दीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम किस केस में ऑब्जर्व करें? कॉन्जुगेटेड पॉलीन के लिए। सबसे पहले मैं देखूंगा एंड सेम है या नहीं है। इफ एंड आर सेम और नॉट, अगर सेम है आपकी, अगर आंसर आपका यस है तो लेफ्ट साइड जाएंगे, अगर आंसर नो है तो राइट साइड जाइए। राइट साइड का सीधे आंसर आ जाएगा 2 to the power n। n आपके यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? अगर आपका आंसर यस है कि हाँ दोनों एंड सेम है तो दो पार्ट्स में जाना है, इवन डबल बॉन्ड है या ऑड है। इवन के लिए फॉर्मूला बनेगा 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। ऑड के लिए 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1। देखिए इसको याद आप ऐसे रख सकते हो 2 to the power, ये तो n तो ये सिंपल था। इवन के लिए क्या करना है? 2 to the power n minus 1। अब इस n वाले को इवन वाले से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये बन के तैयार हो गया। ऑड के लिए एक इसमें प्लस 1 ऐड कर दीजिए, इसमें फॉर्मूला सेम है। और इसको यूज कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन लूंगा जो मैंने इनिशियल पे लिया था 2,4 हेक्साडाइईन, जिसका आंसर मेरा 3 आया था। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हेक्स के लिए कितने कार्बन आएंगे? 6 कार्बन। सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी हाइड्रोजन होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करने के लिए एंड देखिए जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। एक डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हुआ, एंड इसका ये है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? सो आंसर इज यस, बोथ आर सेम। तो आपके एंड सेम आ रहे हैं, तो मतलब मुझे लेफ्ट साइड जाना चाहिए या राइट साइड? तो मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा यस में। अब मैं चेक करूंगा कितने डबल बॉन्ड है, इवन है या ऑड है।
तो 1 एंड 2 आपके 2 आ रहे हैं, दैट मीन्स इवन है। तो मेरा फॉर्मूला ये बनेगा, फॉर्मूला इज 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। n वैल्यू इज 2, सो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 2 टू द पावर 0 इज एक्चुअली 1, सो 2 प्लस 1 एक्चुअली 3। यही हमारा आंसर भी आया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो बिना कुछ EZ बनाया मैंने फॉर्मूला रखा और मेरा आंसर आ गया। इसमें देखिए मेरा आंसर 4 आया था, डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं कैसे निकालूंगा इसको, 10 आ रहा है, 10 फर्स्ट में 10 है। इसका आंसर 4 आया था। देखिए करेक्टली मैच होगा, हेप्टाडाइइन 7 कार्बन लगाने पड़ेंगे, 3 4 5 6 7। सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, बाकी के वैलेंसी हाइड्रोजन स्टेबल करेगा। अब जहां पे डबल बॉन्ड आया है उसका स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग इसका CH3 है और लास्ट जो डबल बॉन्ड आया है वो है CH2 CH3। बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। अगर दोनों ग्रुप अलग हैं आपके, एंड आर सेम, तो आंसर इज नो, सेम नहीं है। तो इसकी GI कितने होने चाहिए, सिंपली 2 टू द पावर n। n कितने हैं, 1 2, दैट मीन्स डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है, आंसर इज 4। यही आया था हमारा आंसर। अब इसमें आपको मैं कितने भी डबल बॉन्ड दे दूं, आप इसको सॉल्व करते रहोगे। तो इसको पहले मैं, चीज पूछनी है जो लास्ट वाला है ना क्वेश्चन, हाँ जी, लास्ट वाला थर्ड है ना, सेकंड में तो 32 आ रहा है, लास्ट में आपने बोला है कि अगर एंड पॉइंट्स सेम होंगे तो वो सेम है, पर फॉर्मूले में n बाई 2 माइनस 1 है ना, तो उसमें डबल बॉन्ड का नंबर जो है, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको सुनिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का तरीका, मैं दोनों डबल बॉन्ड देखूंगा, एक यहाँ पे आया है और लास्ट वाला यहाँ पे आया है। अब इसके एंड देखूंगा, एक CCH5 है, दूसरा CCH5 है, मतलब एंड सेम है। एंड सेम है तो मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, इसमें आंसर हमारा यस है। 10 आ अब इवन और ऑड चेक करना पड़ेगा, तो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3 4, दैट मीन्स इवन वाले में जाना है। तो टोटल GI होंगे फर्स्ट के लिए 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। n वैल्यू इज 4, सो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 1। So this is 8 and this is 2 to the power 1 is 2. Total value is 10. तो इसमें आपके कितने आ रहे हैं, आपके टोटल GI 10 बन रहे हैं। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड देखा, ये स्टार्टिंग आया, लास्ट यहाँ पे आया, इसमें 32 है। एंड पॉइंट अलग हैं आपके दोनों, एंड पॉइंट अलग हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है उसका GI का, वो है 2 to the power n। एंड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 to the power 5, that means this is 32। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिनिश यहाँ पे हो रहा है, तो एक एंड Cl है, डबल बॉन्ड्स है, तो सेकंड दूसरा Cl है, दोनों एंड सेम है। अगेन लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड के लिए इवन और ऑड का ऑप्शन है, 1 2 एंड 3, दिस इज ऑड। नाउ ऑड के लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। तो आंसर आना चाहिए, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। दिस इज 3 माइनस 1, दिस इज 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। सो दिस वन विल बी 2 to the power 2 plus 2 to the power 2 minus 1. This is 4, this is 2 to the power 1 is 2 actually, so this is 6। थर्ड का आंसर आएगा 6। 16, फोर्थ का 16 है। फोर्थ वन, लास्ट वन,
यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। एक CH3 है, दूसरा C2H5 है, both ends are different, that means the formula is 2 to the power n। n कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4, so 2 to the power 4, this is 16। इसमें आप ऑप्शन बना सकते थे, ऑप्शन वो आपको इस टाइप से दे सकता था। मान लीजिए ए ऑप्शन है, कितना आया हमारा 10, 32, 6, 16। ऑप्शन बी इज 32, 8, 10, 12। ऑप्शन सी 18, 10, 14, 20। ऑप्शन डी 32, 30, 14, 20। तो इसमें आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। क्लियर हो गया है? कुछ डाउट? इसको नोट कर लीजिए। नोट भी कर लिया। आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। एंडोनी टर्म में और सारा कुछ मिक्स करके दे दिया, कीटोन एल्डिहाइड और सारे एसिड वगैरह सब कुछ इकट्ठे डाल दिए और हमें आता हुआ छान कर हमने रिश्ते मार मार के पेपर क्लियर किया था। मान लो कि एक एक चैप्टर सेपरेट था और उससे एक एक रिएक्शन का रिश्ता मारा ना हम लोगों ने। टाइम नहीं मिल पाया था ना लास्ट ईयर। नहीं सर, लास्ट ईयर में, ये 10th की बात है जब हमने ऑर्गेनिक ट्रेनिंग शुरू करवाई थी और सारे उसके भाई बहन कॉन्ट्रैक्ट मार्क्स सब कुछ इकट्ठे दे दिए थे। देखिए, लास्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पॉलीफेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि एक्चुअली फेनिल वर्ड आया है फैनी से, एंड फैनी इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन होता है, इसका पुराना नाम है फैनी। इस जैसे आपका एल्किल होता है, एल्किल कब बनता है? जब एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो CH3 जो जिसके साथ जुड़ता है वो हमारा एल्किल पार्ट हो जाता है। वैसे ये बेंजीन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसको हम फेनिल बोलते हैं। तो पॉली मीन्स होता है मैनी। तो जब आपके कई सारे फेनिल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हो तो उसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑब्जर्व करना है। इसको ऑब्जर्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, फिर मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए इसमें, और ये हमेशा ऑड ही होना चाहिए। मतलब n इक्वल टू मान लीजिए 5 आ जाए, n इक्वल टू 7 आ जाए, n इक्वल टू 9 आ जाए, ये सारे GI शो करेंगे। जबकि अगर ये इवन नंबर आ जाए लाइक n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6, तो ये सारे आपके GI शो नहीं करेंगे। तो GI देखने का तरीका तो बहुत इजी है। फाइनल ग्रुप को चेक करना है कि वो 3 से एटलीस्ट होना चाहिए और ऑड नंबर में होना चाहिए। अब मैं इसको आपको रीजन समझाता हूँ ऐसा है क्यों। पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें 2 फाइनल ग्रुप में अटैच करूंगा। ये 2 फाइनल ग्रुप को मैंने आपस में लगा दिया और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक है H, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक Cl है। ठीक है, या फिर कोई और ग्रुप ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है
ये इसका एक फॉर्म है, ये बेसिकली आपका सिस फॉर्म है अभी इसका, ठीक है। बट सिस फॉर्म यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये 2 है, वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आना चाहिए सर ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो घूम जाते हैं, घूम जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे रहेगा, ये तो रिजिड होना चाहिए, तो ये तो यहाँ से रोटेट कर सकता है। हमें एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना। डबल बॉन्ड तो ठीक है बट यहाँ से तो ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये तो घूम जाएगा वहां से, और घूम जाएगा तो रिजिड तो स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसके लिए तो मुझे एक इसको रिजिड बनाना पड़ेगा। इससे आप कई बार घर पे क्या करते हो, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए गिर रहा रहता है, तो आप क्या करते हो उसके वहां पे नीचे कुछ लाते हो और उसको वहां पे रख देते हो। कई बार आपने देखा हो अपने घर पे मान लीजिए कुछ कूलर वूलर या कोई टीवी भी रखा है, स्टैंड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो नीचे जाके कुछ फिट कर देते हो। सेम चीज यहाँ पे है, ये यहाँ पे घूम रहा था, दोनों इजिली रोटेट कर रहे थे। मान लीजिए ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, तो ये अभी घूम रहा था यहाँ से फ्रीली, मैं चाहता हूँ ये नहीं घूमे, तो मैं क्या करूंगा, इस बॉडी के बीच में लाइक यहाँ पे एक फुटबॉल फिट कर दिया मैंने, एक फुटबॉल यहाँ लगा दिया, एक बास्केटबॉल यहाँ लगा दिया। अब ये जैसे ही घूमने की कोशिश करता है वो फुटबॉल रोक देता है, नहीं घूम सकते। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे कुछ बल की ग्रुप लगाने पड़ेंगे जो कि इसके रोटेशन को रोक दे। एक मान लीजिए यहाँ फ्रंट में लगा दिया, एक बैक में लगा दिया, एक ऐसे यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। अब 3 कंडीशन होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, रिजिड है सो आंसर इज यस। थर्ड, ज्योमेट्रिकल वैलेंसीज भी अलग हैं, बट सेकंड कंडीशन में ये फेल हो जाता है, सेकंड कंडीशन में एक कोप्लेनर नहीं रह जाता है। उसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ कि एक्चुअल में है होता है ऐसा क्यों है। इसमें भी आपका एक वर्टिकल प्लेन बनता है और एक हॉरिजॉन्टल बनता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक साइकिल है, ठीक है, ये जो मैंने एक फाइनल ग्रुप लिया है, तो दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा कुछ आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये अगर वर्टिकल है तो ये कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसकी वजह से जो ये ज्योमेट्रिकल वैलेंसीज आती हैं आपकी कोप्लेनर नहीं रह जाती हैं इस फाइनल ग्रुप में। तो ये कब रहेगा, स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो एक रिंग है दिस इज लाइक अ डबल बॉन्ड, तो अगर ऑड नंबर होगा, वही मैंने आपको क्यूमुलेंस में सिखाया था, ऑड नंबर होंगे तो ये आपके एक प्लेन में आ जाते हैं। दिस इज वर्टिकल, ये पहला कौन सा है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है मान लीजिए, तो दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अब इससे जो ज्योमेट्रिकल वैलेंसी जुड़ी है वो कोप्लेनर नहीं रह पाएंगी। कोप्लेनर कब होंगी, जब एक और थर्ड वाला भी वर्टिकल आ जाए, अब इससे जुड़ी हुई वैलेंसी कोप्लेनर हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ऑड नंबर के अगर फाइनल ग्रुप लगे हैं तभी वो जीआई शो करेंगे। इस सेकंड कंडीशन में फेल हो जा रहा है, इट इज नॉट कोप्लेनर। अगर मैं आपसे पूछूं वी हैव 3 फाइनल ग्रुप लाइक दिस, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा देते हैं लाइक आयोडीन, काफी हैवी होता है। क्या ये सब्सटेंस आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो इसको करने का तरीका मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था। एक रिंग को आप एक डबल बॉन्ड जैसा ट्रीट करिए, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन लगा दीजिए और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिकल वैलेंसी जुड़ी हुई है, तो इसमें 3 आपकी डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो अगर ये आपका वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, फिर थर्ड अगेन वर्टिकल होगा। दैट मीन्स ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा। रिजिड है, इस बल्कि ग्रुप से मैंने रिजिड बनाया। कोप्लेनर है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, अगर बल्कि ग्रुप ना लगा हो तो तब नहीं कर पाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा वो। थर्ड कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल वैलेंसीज अलग होनी चाहिए, ये अलग भी है। क्लियर हो गया आपको, बस वही एक ही चीज करनी है आपको, एक डबल बॉन्ड जैसे ट्रीट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए, 5 भी लगा दूंगा तब भी वो शो कर देगा। इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए।
क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है? हाँ पूछिए। अपना पड़ेगा कि ग्रुप्स है भी कि नहीं, मतलब फिर इसका कोई पैरामीटर होगा ना कि कितने एटॉमिक मास का ग्रुप हैवी है और कितना तक नहीं है, वो और जो कैसे आपने बोला देखेंगे? कि जो डबल बॉन्ड किया है ये इसको स्प्लिट कीजिए सर, तो आयोडीन केस में क्या करेंगे सर? वो मतलब कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे क्या उसको? क्या आयोडीन क्या एफर्ट करेगा? ये यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक फुटबॉल टाइप आयोडीन लगा हुआ है, वो जैसे ही घूमता है वो फुटबॉल आपस में टच होती है, वो बोलता है नहीं घूम सकते, आयोडीन रोक देता है। यहाँ पे कोई भी XYZ कोई भी हैवी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है आयोडीन का। ऐसा नहीं हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन इतना छोटा सा होता है वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा वहां पे। ठीक है।